गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा, कल आप लोगों को जो मैंने काम कहा था सबने किया? क्या बात है भाई, इस बात पे सबकी आवाज नहीं आई। जो प्रोग्राम कल मैंने क्लास में डिस्कस किए थे, आप लोगों ने नोटबुक में किए? यस मैम। सभी ने? यस मैम। पता हो जाते हैं। ओके। स्नेह, कल तुम्हें क्वेश्चन पूछ रही थी बेटा। स्नेह अभी क्लास में है या नहीं? यस मैम। बेटा तुम वो सारी स्टेटमेंट को एक सिंगल स्टेटमेंट में देना चाहती थी? यस मैम। यस, वी कैन डू दैट। मैं एग्जांपल दे देती हूँ। मैंने एक बार में भी लिखा था, आपके पास भेजा था, वो हो नहीं रहा। अरे हम करके दिखाते हैं। जैसे हेलो मैम, स्क्रीन शेयर कर दूँ मैम। अरे हाँ, ये बड़ा अच्छा बच्चा है। कौन है बेटा ये? विशाल। हाँ, ये मेरा असली बच्चा है, बाकी सारे पापी हैं। स्क्रीन शेयर होगी बेटा? सभी को मेरी स्क्रीन? मैम। ओके। देखो, स्नेह ने कल एक क्वेश्चन पूछा था। उसने कोडिंग में मेरे को इस तरह की स्टेटमेंट्स भेजी थी। दिखाती हूँ, इसमें टाइप करके दिखाती हूँ कि प्रिंट मल्टीपल स्टेटमेंट थी। सेम वही मैसेज तो नहीं चाहिए ना स्नेह? नो मैम, कोई भी कर दो। तो स्नेह का क्वेश्चन ये था कि क्या ये काम हम एक सिंगल स्टेटमेंट में नहीं कर सकते हैं? पहले इसका आउटपुट देख लेना एक बार। हमेशा समझाती हूँ ना कि कभी भी पाइथन का जो प्रोग्राम है विद इन द सेम फोल्डर सेव नहीं करना, अपना एक अलग से फोल्डर बनाना है ना। देखो, हेलो हाय बाय अलग अलग लाइन में आया, ठीक है। इसे सिंगल था ना, तो एरर आ रही थी। देख ले बेटा, मैं तो तेरे सामने करके दिखा रही हूँ। अच्छा सुनो, अगर मैं इसे सिंगल स्टेटमेंट में करना चाहूं तो कैसे करूं? बेटा नेक्स्ट लाइन के लिए आपका एस्केप सीक्वेंस होता है स्लैश बाय। देखना, मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट लिखी है तो भी मेरे को सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। वही हेलो हाय बाय अलग अलग लाइन में देखने को मिला ना। यानी हम चाहें तो मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट को एक सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो तुम्हारे सामने करके दिखा दिया है मैंने। ऐसे ही किया था तुमने? नो मैम। समझ गई? मैम लेकिन जैसे आपने पहले वो तीनों अलग अलग लिख के प्रिंट किए थे ना, हाँ, तो मेरे वो प्रिंट नहीं हो रहे, वो एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों। एग्जीक्यूट किया था या मतलब कहीं पर ये डबल कोड खा गई होगी? नहीं मैम, मैंने आपके पास भेजा था ना वो। चल मैं फिर से चेक करके बताऊंगी उसमें क्या दिक्कत है। और ठीक है। ना, जो आपने कल वो प्रोग्राम बनवाया था ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, जी। उसमें भी ना फर्स्ट स्टेटमेंट तो आगे की एंटर द बेस ऑफ ट्रायंगल, बट सेकंड स्टेटमेंट नहीं आ रही, एंटर द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। तूने ऐसे ही टाइप किया था क्या? यस। किया था? नो मैम, एक मिनट, मैं आपके पास भेज देती हूँ।
तो ऐसे करना पड़ेगा ना, अगर तुम दोबारा इनपुट स्टेटमेंट दोगी नहीं तो एग्जीक्यूट कैसे होगा? ऐसे तो दी थी, मतलब जो आपने ये लिखा है ना ग्रीन में, मैंने वहां पर बस थोड़ी लंबी स्टेटमेंट लिखी थी कि उससे एंटर कोई द। फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डबल कोड में तो तुम कुछ भी दे दो, वो तो प्रॉम्प्ट है, सिर्फ यूजर को डिस्प्ले होगा। अभी देखो मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी तो तुम्हारा 2 बार इनपुट होगा। तुमने नंबर डाल के एंटर की प्रेस की थी। देखो अभी जैसे मैंने 5 टाइप किया, उसके बाद मैं एंटर की प्रेस करूंगी तब दोबारा आ रहा है। अच्छा मैम, ऐसे नहीं किया। हाँ तो बस यही गड़बड़ की है तुमने, समझ गई? ठीक एक है मैम। को टर्मिनेट करने के लिए एंटर की को प्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज इनपुट ओवर नहीं माना जाएगा। और जब तक एक लाइन का इनपुट नहीं होगा अगली लाइन पे कंट्रोल की जाएगा। समझ गई? यस ओके। मैम। अच्छा बेटा, आज हमें चैप्टर के टाइप बी के अनसॉल्व क्वेश्चंस को डिस्कस करना था, ठीक है? तो हम वो क्वेश्चंस मैम हाँ मैम कल वो नेटवर्क इशू था, तो आप रिकॉर्डिंग भेज दोगे कल की? मैंने तो कल की भेज दी है बेटा टीम के ऊपर, आप चेक करो। जो जहां से आपने आज मीटिंग ज्वाइन की है ना, यस मैम। तो वहीं पे कल की डेट में 2 लिंक होंगे। एक तो है मीटिंग का लिंक, कल की मीटिंग का, जो कि अब काम करेगा नहीं। दूसरा है वीडियो का लिंक, जो कल क्लास हुई थी उसका वीडियो का लिंक। ओके। अगर तेरे को फिर भी ना मिले तो पर्सनली नंबर पे मैसेज करियो, मैं भेज दूंगी। ठीक है। चलो अब हम आज की क्लास का आरंभ करते हैं। क्वेश्चंस मैं डिस्प्ले करा रही हूँ, अगर तुम्हारे पास बुक में सेम क्वेश्चन है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर यहाँ से कंसीडर करना। सबको क्वेश्चन विजिबल हो रहे हैं? यस मैम। बेटा टाइप यस मैम। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन, और क्वेश्चन के आंसर मुझे चैट में भेजना, ठीक है? देखो बेटा, आपका जो टाइप बी का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट विच असाइनमेंट स्टेटमेंट विल प्रोड्यूस एन एरर। आपको ये बताना है कि कौन सी लाइन में एरर आएगा और उस एरर का रीजन क्या है। तो जरा ए वाली स्टेटमेंट में बताओ, इसमें एरर आएगा या नहीं आएगा? मैं चैट खोल रही हूँ, साथ के साथ तुम सभी का पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे। जल्दी जल्दी आंसर टाइप करो। पहला पार्ट तो यही है कि एरर आएगा या नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में। वेरी गुड, शाबाश। x इज इक्वल टू 55 स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि इसमें सारे रूल फॉलो हुए हैं। अब देखो बी पार्ट, y इज इक्वल टू 037, इसमें एरर आएगा या नहीं? मैं चैट खोल रही हूँ। ये स्टेटमेंट थी, स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ना? कभी भी डेसिमल नंबर जो है वो 0 से बिगिन नहीं हो सकता है। अगर मैं लिखती y इज इक्वल टू 37 देन द स्टेटमेंट विल बी करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन अगर डेसिमल नंबर के आगे आपने 0 लगा दिया है तो इट विल कॉज एरर। आई बात समझ में कि बी पार्ट में आपका एरर आएगा, और क्यों एरर आएगा वो बात भी क्लियर है। नाउ मूव टू C पार्ट। C इज इक्वल टू C पार्ट में है Z इक्वल टू 098। इस स्टेटमेंट में एरर आएगा या नहीं? फटाफट भेजो भाई।
नहीं आएगा, नो एरर। मैक्सिमम से यस एरर आएगा, राइट, एंड आई एम सेइंग देयर विल बी नो एरर बिकॉज देखो बेटा नंबर में 0 के बाद ओ आ गया है, 0 के बाद अगर ओ गिवन है दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट ऑक्टल नंबर। हाँ एरर आएगा भाई, ये ऑक्टल नंबर है और ऑक्टल नंबर में 9 और 8 डिजिट नहीं होते हैं, ऑक्टल नंबर में आपके सिर्फ और सिर्फ 0 to 7 डिजिट होते हैं। बट ये पहचान रखना कि अगर किसी नंबर की बिगनिंग में 0 ओ गिवन है यानी वो ऑक्टल नंबर है, और ऑक्टल नंबर वैलिड तभी माना जाता है अगर उसके अंदर जो डिजिट गिवन है वो हो आपके बिटवीन 0 to 7। अब अगर मैं ये लाइन लिखूंगी तो डेफिनेटली एरर आएगी ही आएगी, आएगा ही आएगा, 0O98 एरर। लेकिन अगर मैंने लिखा होता Z इक्वल टू 0O77, दिस टाइम देयर विल बी नो एरर बिकॉज आपका ऑक्टल नंबर में हम 0 to 7 डिजिट को यूज कर सकते हैं, और ये ऑक्टल लिटरल की पहचान है कि वो किससे बिगिन होता है, 0 से बिगिन होता है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम। यस यस मैम। अब आओ जरा डी पार्ट में। डी पार्ट का मुझे फटाफट से रिप्लाई करके बताओ बच्चों की इस लाइन में एरर आएगा या नहीं आएगा। 56th नंबर इज इक्वल टू 3300। नवनीत बेटा मुझे बताओगे कि इस स्टेटमेंट में एरर आएगा क्यों? नवनीत आवाज आ रही है मेरी नवनीत? यस मैम। हाँ बताओ क्यों एरर आएगा? क्योंकि ये जो इक्वल्स टू से पहले नंबर लिखा है इसके आगे डिजिट्स नहीं आ सकती। यस जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में होता है बेटा वो होता है आपका वेरिएबल, एंड वेरिएबल इज अ काइंड ऑफ आइडेंटिफायर, और वेरिएबल के नेमिंग में आइडेंटिफायर फॉर्मेशन रूल एप्लीकेबल होता है, यानी कभी भी वेरिएबल का नाम डिजिट से बिगिन नहीं हो सकता, इसलिए इस लाइन में एरर आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ई पार्ट में। बताओ बेटा ई पार्ट में एरर आएगा या नहीं? एग्जैक्टली ई पार्ट में आपके सारे रूल फॉलो हुए हैं, कोई मिस्टेक नहीं है, इसलिए वहां पर कोई एरर नहीं आएगा। एफ पार्ट में बताओ जरा। सोनल बेटा मुझे बताओ एफ में एरर क्यों आएगा? क्योंकि मैम जो ये इंस्टेंट है ना वो एक्सक्लेमेशन मार्क से स्टार्ट नहीं हो सकता। इंस्टेंट नहीं बेटा, आइडेंटिफायर। अच्छा इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो आइडेंटिफायर होता है, यानी टेलर इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल, लेकिन उसके नाम के आगे एक्सक्लेमेशन लग गया है, तो वेरिएबल के नेम में तो कभी सिंबल अलाउड नहीं होते। हमारे आइडेंटिफायर फॉर्मेशन के क्या रूल है? कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9 डिजिट, अंडरस्कोर, इनको हम यूज कर सकते हैं, कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते, स्पेस या सिंबल को यूज नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन सिंबल यूज हो गया है, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। ठीक है, समझिए बेटा। अब आ जाते हैं यस मैम। जी पार्ट का आंसर दीजिए बच्चों, इसमें एरर है या नहीं? जी पार्ट का आंसर दो। राघव बेटा बताओ क्यों एरर आएगा? राघव बच्चे यस मैम। क्यों एरर आएगा बेटा? स्ट्रिंग
स्ट्रिंग हाँ, भुवन आप बताओगे बेटा? भुवन, जवाब दो बच्चे। शाश्वत तुम बताओ। शाश्वत तिवारी, मैम क्यों आएगा एरर? सेट पॉइंट E02 है। नहीं बेटा, इसकी वजह से एरर नहीं आएगा। अब देखिए, जो वेरिएबल है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, पहले वो पॉइंट देखिए, दिस स्पेस वेरिएबल, स्मॉल है, दिस वेरिएबल है। दिस स्पेस वेरिएबल है ना, बीच में एक ब्लैंक स्पेस है। कभी वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आ सकता, ठीक है। अब दूसरी बात, आप ये देख रहे थे 87.E02 और आपको लग रहा था कि ये आपका स्ट्रिंग है। नहीं बेटा, जरा ध्यान से देखना, हमारे जो फ्लोट नंबर है, दिस इज अ फ्लोट नंबर। आपके फ्लोट नंबर के दो पार्ट होते हैं बेटा, मैंथिसा पार्ट एंड एक्सपोनेंट पार्ट। मैंथिसा पार्ट होता है बिफोर द पॉइंट, दैट इज 57 आपका मैंथिसा पार्ट है। और जो एक्सपोनेंट पार्ट होता है वो है आपका पॉइंट के बाद वाला, यानी 0.86, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखना कि आपके जो मैंथिसा और एक्सपोनेंट पार्ट होते हैं, इन्हें हम चाहे तो एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक ये 57 है, इसमें से जो मैं 7 है उसे मैं एक्सपोनेंट पार्ट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, यानी 7 को मैं पॉइंट के बाद ले जाना चाहती हूँ। तो अगर मैं लिख दूं 5.786 इंटू 10 की पावर 1, मुझे ये बताओ क्या ये वैल्यू पुरानी वैल्यू के इक्विवेलेंट रहेगी या नहीं? मैम इज इट इक्विवेलेंट टू 57.86? यस मैम। यस मैम। है ना, लिख सकते हैं हम इस तरह से। तो जब इसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 5.786 और 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाता है बेटा आपका ई। ई जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सपोनेंट को। और यहाँ पे आपकी पावर 1 है तो यू कैन राइट ई की पावर 01, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर आप चाहें तो एक्सपोनेंट पार्ट को भी मैंथिसा पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक आपके पास एक नंबर है 4.567, ये नंबर है और मैं इसे लिखना चाहती हूँ 45.67, ऐसे लिखना चाहती हूँ। तो अगर मैं कह दूं इनटू 10 की पावर -1, दोनों वैल्यू सेम रहेंगी भाई। 45.67 इंटू 10 की पावर यस मैम। जाएगी तो आपके पास आ जाएगा। यस मैम। तो इसे हम जब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख देंगे 4.567 और यहाँ पे 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाएगा आपका ई -1। इज इट क्लियर? बट इतना याद यस रखना, मैम। एक्सपोनेंट के बाद जो ये वैल्यू लिखते हो ये हमेशा इंटीजर होनी चाहिए, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। अगर आप फ्रैक्शनल दोगे तो एरर आएगा। ओके, अब आ जाते हैं हम वापस अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर 87.E02 यानी ये एक वैलिड नंबर है, इस पार्ट की वजह से आपका एरर नहीं है। आपका जो एरर है वो किसकी वजह से है? आपका एरर है दिस और के बीच में जो स्पेस है उसकी वजह से, ठीक है।
अब आ जाते हैं एच पार्ट में। बेटा इसमें बताओ एरर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? एच पार्ट के आंसर को मार्क करने के लिए मैं खुद पहले एच भेज देती हूँ। एरर आना चाहिए। जल्दी बताओ बेटा। नो। देखो हमारी स्टेटमेंट क्या है, मैं आपको एग्जीक्यूट करके ही दिखा देती हूँ। फ्लोट और आपके वैल्यू क्या थी? 0.17 माइनस 03 इज इक्वल टू 0.17 माइनस 03 यही थी। कोई एरर नहीं आया। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक नहीं है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। आई पार्ट में एरर आएगा क्या? बताओ बेटे। आई पार्ट में कोई एरर नहीं आएगा, सेम वही तो वैल्यू है, बस फ्लोट को कैपिटल कर दिया है और 0.17 के बजाय 0.17 दे दिया, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो गिवन कोड फ्रेगमेंट है उसमें एरर बताना है। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ मुझे कि इसमें एरर है या नहीं, और है तो क्या है, कौन सी लाइन में एरर है? क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। स्नेह बेटा सेकंड लाइन में तुम एरर बता रही हो, बताओ क्यों? आवाज आ रही है बेटा? ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं है, सही बात बोल रही हो तो डर के क्यों बोल रही हो बच्ची? आराम से बोलो, जोर से बोलो कि प्रिंट के साथ जो है प्रिंट के साथ जो है ये टेम्परेचर किसके अंदर आना चाहिए? ये आना चाहिए तुम्हारा ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। किसके अंदर आना चाहिए? ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। अगर प्रिंट के साथ ब्रैकेट नहीं होंगे तो एरर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है? अब बात करते हैं 2 के 2 पार्ट की। बताओ इसमें कोई एरर है या नहीं? यस एग्जैक्टली नवनीत, 2 के 2 पार्ट में a इज इक्वल टू 30 में कोई एरर नहीं है, बट b इज इक्वल टू a प्लस बी में एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि a प्लस बी में बेटा a तो पहले से डिक्लेयर है बट b पहले से डिक्लेयर्ड नहीं है, और अगर आप अनडिफाइंड वेरिएबल को यूज करने की कोशिश करोगे तो एरर आएगा। वेरी गुड आशी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट में एरर है। अब मुझे जरा ये बताओ जो थर्ड स्टेटमेंट है प्रिंट ए एंड बी, इसमें कोई एरर आएगा या नहीं? क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड स्टेटमेंट में प्रिंट ए एंड बी में कोई एरर आएगा या नहीं आएगा? आंसर इज नो। देखो बेटा मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। सपोज करो a की वैल्यू 5 है, b इज इक्वल टू 7 है। मैंने कहा प्रिंट
A and B। देखो बेटा, सीधी सी बात याद रखना, नंबर में अगर वेरिएबल के अंदर 0 वैल्यू है तो उसे फॉल्स कंसीडर करते हैं, और अदर देन 0 है तो उसे क्या कंसीडर करते हैं? ट्रू कंसीडर करते हैं। ए के अंदर 5 है, बी के अंदर 7 है, यानी दोनों ही वैल्यू नॉन जीरो है। दोनों वैल्यू नॉन जीरो है तो दोनों ट्रू कंसीडर होंगी। अब दोनों ही यहाँ पे ट्रू कंसीडर होगी तो ए एंड बी का आंसर क्या आएगा? सेकंड वैल्यू। 5 एंड 7 अगर दोनों ही ट्रू है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सेकंड वैल्यू आएगा। अगर मैंने लिखा होता बी एंड ए तो मुझे आंसर क्या मिलता? 5। तो 5 मिला ना? समझ गए ये वाला पॉइंट? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 में सिर्फ एक एरर है, और वो भी क्या एरर है कि आपने एक अनडिफाइंड वेरिएबल यूज किया a प्लस बी में। ये वाला पॉइंट एरर है। क्लियर है? अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में बेटा। a कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 2 कॉमा 8 कॉमा 9। पहले मुझे बताओ इस लाइन में एरर आएगा या नहीं? नो। हाउ मैनी से नो? विशाल यस मैम। तुम बताओ ये स्टेटमेंट एक्चुअली करेगी क्या? a कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 2 कॉमा 8 कॉमा 9, ये करेगी क्या? मैम ए की वैल्यू में 2 रख देगी और बी की वैल्यू में 8 और सी की वैल्यू में 9। शाबाश, वेरी गुड। केशव बेटा तुम बताओ प्रिंट a कॉमा बी कॉमा सी क्या करेगा? ए और हम ए बी सी की वैल्यू प्रिंट कर देगा, यानी 289 प्रिंट कर देगा। ठीक है। इसके बाद आयुषी बेटा तुम बताओ c कॉमा बी कॉमा ए इज इक्वल टू a कॉमा बी कॉमा सी, ये स्टेटमेंट क्या करेगी? बताओ आयुषी, इस स्टेटमेंट में कोई एरर आएगा नहीं आएगा ये बता दो। मैम आएगा एरर। c कॉमा बी कॉमा ए इज इक्वल टू a कॉमा बी कॉमा सी में यस मैम। कोई एरर नहीं आएगा बच्ची। ये तो सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट है। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड में 3 नाम है, इक्वल टू के राइट हैंड में भी 3 नाम है, यानी हर कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मौजूद है। देखो जैसे मैंने कहा a कॉमा, मैं जरा इसे बंद करके दोबारा खोलती हूँ ताकि तुम्हें क्लियरली विजिबल हो। तू भी बंद हो, पूरा ही दोबारा खोलूंगी। देखो बेटा जैसे मैंने कहा a कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा c कॉमा बी कॉमा ए इज इक्वल टू a कॉमा बी कॉमा सी, यही स्टेटमेंट थी ना बच्ची? देखो कोई एरर नहीं आया क्योंकि c के अंदर a की वैल्यू चली जाएगी, b के अंदर b की वैल्यू रहेगी और a के अंदर c की वैल्यू चली जाएगी। ये तो सिंपल असाइनमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन में कोई एरर नहीं है, मैंने प्रूव कर दिया। ओके, नाउ जो लास्ट स्टेटमेंट है प्रिंट a b c और बीच में सेमीकोलन, क्या इस लाइन में एरर आएगा? एक मिनट होल्ड करना बच्चों।
हाँ बच्चों, किया तुम लोगों ने? कितने बच्चों ने कहा कि एरर आएगा? मेरी आवाज आ रही है ना? हर्ष मुदगिल, बेटा आप बताओ क्यों एरर आएगा? मैडम क्योंकि ये सेमीकोलन से सेपरेट है। हाँ, इसको किससे सेपरेट करना चाहिए? हमें कोमा से सेपरेट करना चाहिए। एग्जैक्टली इस लाइन में हमारा एरर आएगा। कौन सी लाइन में? इस लाइन में एरर आएगा। ठीक है ना? मूव टू फोर्थ पार्ट। बताओ बेटा फोर्थ पार्ट में क्या होगा? शाबाश पायल, वेरी गुड। मैम हाँ बेटी। हाँ मैम थर्ड नंबर में अगर 289 की जगह कहीं पे भी 0 होता वैल्यू तो फर्क पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 इज अ नंबर। अगर मैं सिर्फ 0 लिख रही हूँ तो कोई एरर नहीं आएगा। अगर मैं लिखूं 0 0 तो एरर आ जाएगा। ओके मैम। ठीक है, ओके बेटा। ना फोर्थ पार्ट का बताओ मुझे जल्दी से, क्या आंसर आना चाहिए? इसमें एरर है या नहीं, पहले तो यही बताओ। और है तो कौन सी लाइन में? शाबाश विशाल, वेरी गुड राघव। और भी बच्चे पार्टिसिपेट करो भाई, शाबाश, गुड गुड, वेरी गुड तनिषा। अच्छा तनिषा, तुम मुझे ये रीजन बताओ कि जो सेकंड स्टेटमेंट है 4 इज इक्वल टू एक्स, इसमें एरर आएगा क्यों? क्योंकि मैम x की वैल्यू तो 24 दी हुई है। ये रहा मेरा शाबाश, वापस कर बेटा। 4 इज इक्वल टू एक्स यानी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होना चाहिए? वेरिएबल। मैं बार बार आपको यही बात बता रही हूँ कि इक्वल टू के राइट हैंड साइड में वैल्यू भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, बट इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल नेम हो सकता है, और किसी भी वेरिएबल का नेम डिजिट से बिगिन नहीं हो सकता। देखो तुम ये कह रही हो कि x को 24 दे दिया मैंने, तो मैं x को 4 नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? लो भाई, x को 4 दे दिया, x की वैल्यू चेंज हो गई। अब मैं x एसेस करूंगी तो मुझे 4 मिलेगा। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ 4 इज इक्वल टू एक्स तो ये एरर देगा, क्योंकि अब जो 4 है ये आपका वेरिएबल कंसीडर होगा। जब हम वैल्यू असाइन करते हैं, वो किसको असाइन करते हैं? वेरिएबल को। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी लिटरल नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, आप समझ गए बेटा क्यों एरर आया? यस मैम। हमेशा रीजन को समझने की कोशिश किया करो। अब आ जाते हैं बेटा फिफ्थ पार्ट में। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखो इसमें कौन बता पाता है कि एरर है या नहीं। भेजो भाई फिफ्थ पार्ट के आंसर। विशाल सेज यस, ओके, स्नेवी कहती है यस, तनिष्का भी कहती है यस। कनन बेटा बताओ क्यों एरर आएगा? कनन यस मैम। क्यों एरर आएगा? मैम क्योंकि इक्वल के बाद कोमा लगेगा। इक्वल टू के बाद नहीं बेटा, इक्वल टू के बाद जो डबल कोड गिवन है उसके बाद कॉमा लगेगा। ऐसे स्टेटमेंट लिखी जाएगी। फ्रेंड ओके भाई, x इज इक्वल टू तो एक लिटरल है, ये लिटरल पूरा खत्म होगा उसके बाद ही तो हम कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू देंगे, चाहे 5 दे या x दे। समझी? कहाँ पे कॉमा आएगा? जब आपका स्ट्रिंग लिटरल खत्म होगा उसके बाद दूसरी वैल्यू बिगिन होगी, तो दूसरी वैल्यू की बिगिनिंग से पहले कॉमा आता है। ठीक है, यस मैम। ओके चलो भाई, हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया। अब सिक्स्थ पार्ट का जवाब दो मुझे, इसमें एरर आएगा या नहीं, और आएगा तो क्यों आएगा?
बताओ बेटे। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ भाई। else is a keyword, शाबाश। else हमारा कीवर्ड है, इसीलिए उसे हम एज अ आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छे। somebody is waiting। ओके बेटा, यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं बेटा अगले। यस मैम। एल्स हमारा कीवर्ड है, इसीलिए उसे हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम आउटपुट बेस्ड कैलकुलेशन पे। देखो बेटा, हम कोडिंग अपने आप से प्रोग्राम तो लिखते ही हैं, बट कई बार हमें एक कोड दे दिया जाता है और हमें उस कोड का आउटपुट निकाल के देना होता है कि अगर मैं इस पूरे कोड को स्क्रीन पर एग्जीक्यूट करूं तो हमें क्या आउटपुट देखने को मिलेगा। तो जरा आप लोग पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं समझाती हूँ कि इस पार्ट को हम कैसे कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। विनय, बेटा आवाज आ रही है? यस मैम। विनय, आपकी आईडी नहीं मिली हुई है क्या आपको? मैम मिली है, पर वो लॉगिन ही नहीं हो रही उससे। क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो कोई वेरिफिकेशन वो कोड मांग रहा था, उसमें फिर आया ही नहीं वो। अरे ओ पगलू, तू एक काम करियो बेटा, आज है ना क्लास के बाद यस मैम। पासवर्ड मुझे भेजना, मैं तुम्हें नया पासवर्ड जनरेट करके दूंगी, फिर तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैम वो पासवर्ड वेरिफिकेशन कोड में डालना है ना? अरे नहीं बेटा, आपको अपना स्कूल अकाउंट करना है, आपको नया साइन अप नहीं करना है, आपको साइन इन करना है। आप साइन अप पे चले जाते हो, इसलिए वो वेरिफिकेशन कोड मांगता है। आपको साइन इन जो ब्लू बॉक्स में लिखा रहता है उस पे जाना है। साइन इन, जब आप अपनी टीम ऐप खोलोगे तो वहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक साइन इन का, एक साइन अप का। आपको साइन इन करना है क्योंकि आपका अकाउंट और पासवर्ड पहले से बना हुआ है। ओके। ठीक है, तो एक बार क्लास के बाद आप साइन इन करने की कोशिश करना और अपना आईडी पासवर्ड मुझे भेज देना, मैं तुम्हारे लिए एक नया पासवर्ड जनरेट कर दूंगी तो तुम्हें बार बार दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो प्रॉब्लम आती है तो बताया करो बेटा, बताओगे नहीं तो फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। हाँ, सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की? कोई मेरे को आउटपुट का आंसर भेज रहा है इसका? अभी तक किसी ने भी नहीं भेजा है। चलो, आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जरा मैं इसे थोड़ा सा साइज छोटा कर दूं, चलेगा?
ताकि मैं अपना एक्सप्लेनेशन के लिए वर्ड को खोल सकूं। विजिबल हो रहा है? यस मैम। एक मिनट में थोड़ा सा इसका बड़ा वो कर देती हूँ ताकि आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम ना हो। फाइंड हो गया, ये शेयर हो गया, साइन इन हो गया। इसे जूम कर देते हैं हम पहले। ऑप्शन कहाँ पर है? फाइंड नहीं करना मुझे, व्यू में जूम का ऑप्शन आ रहा है ना, जूम टू। ये तो 50% जूम हुआ, तो इसे 100% जूम कर देते हैं। अब इसे हम वो करेंगे तो शायद ये क्लियरली विजिबल। ये तो कुछ ज्यादा ही जूम कर दिया मैंने, थोड़ा कम कर देते। व्यू में जूम में जाकर 100% कर देते हैं इसे। चलो ठीक है, इसी के साथ हम कोशिश करेंगे। ये हमारी स्टेटमेंट है। हम अपना वर्ड खोल लेते हैं जहाँ पे मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। देखो बेटा, सबसे पहले हम लाइन बाय लाइन एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते चले जाएंगे। ठीक है, मेरी पहली स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू 10, यानी ये एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही है जिसकी वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। बेटा दोनों विंडो क्लियरली विजिबल है ना सबको बच्चों? यस मैम। Yes, अब ma'am. अगली स्टेटमेंट गिवन है x इज इक्वल टू x प्लस 10। x की वैल्यू क्या है बेटा, 10 10। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। यानी इस स्टेटमेंट के बाद जब मैं x की वैल्यू एसेस करूंगी तो x की वैल्यू अब 10 नहीं है। x की वैल्यू अब आपकी क्या हो चुकी है, 20 हो चुकी है। क्या हो चुकी है, 20 हो चुकी है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में वापस आते हैं। आपने कहा x is equal to x minus 5. x is equal to, what is the value of x, 20। 20 है ना, माइनस 5 इज इक्वल टू 50। अब आपके x की वैल्यू जब आप एसएस या प्रिंट करोगे तो आपको 20 नहीं मिलेगी, बल्कि क्या मिलेगी, अब आपको मिलेगी 15, क्योंकि आपके x की वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, जो प्रिंट स्टेटमेंट होती है उसका रिजल्ट आप एक अलग से बॉक्स में लिखना। जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेती हूँ, एक इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। मैंने एक बॉक्स बना लिया, जितनी भी प्रिंट स्टेटमेंट आएगी उनका आउटपुट हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ इसने प्रिंट x कहा है तो सीधा सीधा ये x की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। आपको मालूम है कोई एंड कैरेक्टर गिवन नहीं है तो प्रिंट करते ही ऑटोमेटिकली कर्सर कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, अब आपने कहा x कॉमा y इज इक्वल टू x कॉमा y इज इक्वल टू x माइनस 2 कॉमा 22। तो बेटा व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ x, ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, ये स्टेटमेंट बन जाएगी x कॉमा y x कॉमा y इज इक्वल टू x की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, क्या बेटा? हेलो, कौन बोल रहा है बेटा? मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हो? x की वैल्यू है 15, 15 माइनस 2 कॉमा 22। सीक्वेंस वाइज बेटा
15 माइनस 2 किस में चला जाएगा? x में, यानी अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13। वैल्यू किस में जाएगी? y में, दैट मीन्स क्या हो जाएगी? 22। ठीक है, अब जब आप प्रिंट x, y कहेंगे तो आपका यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? 13 स्पेस 22। क्योंकि अगर आपने प्रिंट स्टेटमेंट में कोई सेपरेटर ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए क्या यूज होता है? स्पेस यूज होता है। तो आप जब इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो ये तो पार्ट हुआ आपका कैलकुलेशन पार्ट, लेकिन आपको स्क्रीन पर जो आउटपुट दिखेगा ये दिखेगा। आई बात समझ? आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या हुआ, नहीं समझ में आया? दोबारा रिपीट करूं क्या? सारे बच्चे कुछ साइलेंट मोड में चले गए हैं। यस मैम। आ गया मैम, आ गया। कितने बच्चों को समझ में आ गया है? रेज योर हैंड, फटाफट से रेज हैंड कर दो जिस जिसको समझ में आ गया है। आयुषी समझ में, आयुष समझ में नहीं आया बेटा? रिपीट करो। मैम रेज हैंड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अच्छा, रेज हैंड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ अब एक बार ये बात पूछूंगी, अगर किसी भी सिंगल स्टूडेंट को लगता है कि उसे समझ में नहीं आया तो वो माइक ऑन करके एक बार मुझे बोले कि मैम रिपीट कर दो। 1 मिनट मैम का ये टाइम। बॉक्स क्यों बनाया है आपने? ये बॉक्स क्यों बनाया है? अच्छा यस मैम। देख मेरी बच्ची, ये बॉक्स मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आपका जो आउटपुट होता है उसमें ये कैलकुलेशन पार्ट नहीं दिखता ना, ये तो इंटरनल बैकग्राउंड में चलता है। तो जो हमने कैलकुलेशन की है वो यूजर को ना दिखे, सिर्फ आउटपुट वाला पार्ट हमें दिखाना है। बट ये आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए ये पार्ट हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा। आउटपुट को अलग से हाईलाइट करने के लिए मैंने बॉक्स में डाला है। और जितनी भी प्रिंट स्टेटमेंट आएंगी उनकी वैल्यू इसी बॉक्स में प्रिंट करोगे। समझ गई? यस मैम। अगले क्वेश्चन पे चलें। Yes, ma'am. चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जरा मैं इसे स्क्रॉल कर लूं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बाय बाय। ये कौन है भाई? हाँ भाई, अब सेकंड पार्ट मैंने आपको शो कर दिया है, इसका आउटपुट आप लोग निकालिए सेम उसी तरीके से। जैसे मैंने अभी आपको निकालना सिखाया है वैसे ही आप सेकंड पार्ट का आंसर निकालिए और मुझे फटाफट चैट में डालिए। ये तो बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, जल्दी से कर दो। हो गया भाई सबका? यस मैम। आउटपुट भेजा मुझे। Yes, ma'am. यस मैम। ये कैसे कर रहे हो भाई तुम?
देखो एक का भी सही से आउटपुट नहीं आ रहा है, आ रहा है सॉरी, शाबाश आकाश। बेटा पहली प्रिंट स्टेटमेंट में 2 3 6 टाइप किया तो 11 आपकी नेक्स्ट लाइन में जाएगा ना? बोल रहे हैं नीचे, बोल रहे हैं नीचे। बिल्कुल नीचे जाएगा, 2 लाइन में आउटपुट आएगा आपका। आपका आउटपुट आएगा 2, 3, 2 स्पेस 3 स्पेस 6 लाइन में 11 3 33। देखो बेटा मैं लीड लाऊंगा नहीं, हाँ? इसके बाद चुप करना होगा। किसके बाद चुभ रही है? अच्छा सुनो, अब मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। फर्स्ट इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स फर्स्ट वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो गया? 2 स्टोर हो गया। फर्स्ट के अंदर क्या चला गया? फर्स्ट के लिए मैं एफ यूज कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट के अंदर चला गया 2, सेकंड के अंदर चला गया, सेकंड के लिए मैंने एस यूज किया है, सेकंड के अंदर चला गया 3, दिख रहा है ना। और थर्ड में आपने कहा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट की वैल्यू 2 है, सेकंड की 3 है, तो थर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 3 6। तो जब आप प्रिंट करेंगे फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड, तो ये एक लाइन में प्रिंट करेगा 2 3 6। लेकिन प्रिंट में हमने कोई एंड कैरेक्टर नहीं दिया, तो उसके बाद कर्सर कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट लाइन में। फिर आपने कहा फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो 2 प्लस 3 प्लस 6 ये बन गया आपका 11। ये किस में चला जाएगा? फर्स्ट में। यानी 11 की वैल्यू अब 2 नहीं है, बल्कि अब 11 की वैल्यू क्या कंसीडर होगी? 11 की वैल्यू अब कंसीडर होगी 11, ठीक है। अब आपने कहा थर्ड इज इक्वल टू सेकंड इंटू फर्स्ट, सेकंड की वैल्यू है 3, फर्स्ट की वैल्यू है 11, 3 इंटू 11 इज 33। तो अब जब आप प्रिंट फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड कहेंगे तो इट विल प्रिंट 11 3 13। यानी आपको आउटपुट में 2 लाइनें देखने को मिलेंगी, एक लाइन होगी 2 3 6, दूसरी लाइन होगी बेटा 11 स्पेस 3 33। दिस विल बी द फाइनल आउटपुट ऑन योर स्क्रीन, जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा? मैम। यस मैम। ओके बेटा, नाउ थर्ड पार्ट का आंसर दो। थर्ड पार्ट में ये मान के चलना कि साइड की वैल्यू यूजर क्या इनपुट कर रहा है? 7 इनपुट कर रहा है। वेरी गुड, शाबाश। यस एग्जैक्टली, अगर यूजर ने साइड में वैल्यू इनपुट की 7, तो एरिया इज इक्वल टू 49, 7 7 जा 49। प्रिंट साइड कोमा एरिया, साइड की वैल्यू 7 है, स्पेस एरिया की वैल्यू 49 है, तो आपका आउटपुट आ जाएगा 749, ठीक है। चलो, आज की क्लास सभी बच्चों को क्लियर हुई है? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. यस मैम। आगे के क्वेश्चन अब आप घर से अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल तुम लोगों को हॉलीडे मिलेगी 15 अगस्त की, बट मैसेज आ जाएगा। जब मैसेज आ जाए तभी उसे कंफर्म मानना, ठीक है, आपके क्लास ग्रुप में। तो आज की क्लास ओवर करते हैं अभी। गुड फॉर नाउ, यू कैन लीव नाउ, बाय। बोलो कनन। मैम हाँ बेटा। मैम जब हम प्रोग्राम सेव कर देते हैं फिर बाद में ओपन करते हैं उसे,